हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और नेक्स्ट वीक के कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी है, कहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनानी है। सारी की सारी चीज हम आपसे बताएंगे। कौन सा पी, कौन से स्पॉट का प्राइस बाय करना है या सी बाय करना है, वो सारी चीज इस वीडियो में बताएंगे। बेहतरीन प्रॉफिट आपको हो सकता है दोस्तों, मगर अंत तक वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन में भी जुड़ सकते हो। हम आपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दी है दोस्तों, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है। चलिए दोस्तों, हर वीक की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे, सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी। फर्स्ट पोर्शन में निफ्टी के डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस वीक में हमने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली थी, वो हमें इंडिकेशन दे रही थी हैमर की कि भाई एक पुल बैक आने वाला है दोस्तों। तो वही चीज आपको होती हुई दिखाई दी है कि एक पुल बैक मिला था दोस्तों। आप देख पा रहे होगे कि एक पुल बैक मिला, और वो जो पुल बैक मिला उसमें हमें ये चीज पता चली कि हमारा जो कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। वो तो सबको आपको पता ही होगा दोस्तों, हमने आपको पिछले कई वीडियो से बता रखा है कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। और हमने आपको बताया था कि पुल बैक आता है तो कहाँ तक आएगा, वो भी हमने आपको बताया था। वो था लेवल दोस्तों आपका, जो हमने फर्स्ट बताया था वो था 17,200, 17,250 का। उसका रीजन भी हमने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट ले रहा था, वहां से ब्रेकडाउन मिला था हमें। तो ये जो ब्रेकडाउन मिला था उसको रीटेस्ट करने के लिए दोस्तों ये निफ्टी जाने ही वाला था। तो हमने आपको बताया था कि ये 200 250 के बीच में जाए। तो यहाँ पे देखिए कि 220 30 तक निफ्टी इस हफ्ते में आपको दिखाई दिया। तो हमने बोला था कि 200 220 तक दिखाई दिए तो आपको क्या करना है, सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो 17,520 का स्टॉप लॉस रखने को बोला था दोस्तों। और टारगेट क्या बोला था, तो पहला टारगेट हमने बोला था कि 17,800, 750, 850 से 900 के बीच तक आ सकता है। तो आप देखिए कि 17,900 तक आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 300 पॉइंट का निफ्टी में एक वीक में टारगेट। यानी कि दोस्तों आप निफ्टी बेच के चल रहे हो, यानी कि 15,000 का प्रॉफिट आपको हुआ, या पुट आपके खरीद के आप बैठे हुए होंगे। जैसे हमने आपको सजेस्ट किया था कि 17,300 का पुट खरीदना है, वो आपने खरीदा हुआ होता तो तकरीबन अभी 11 से 12,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है दोस्तों, एक ही वीक में। जो हमारी सालाना फी है उसका हाफ प्रॉफिट तो एक ही वीक में हो रहा है दोस्तों। तो यही चीज हम हमारे क्लाइंट्स को भी समझाते हैं, तो यही चीज है। और दोस्तों हमें हमारा लेटेस्ट अब हायर लो मिल चुका है। सॉरी दोस्तों, लोअर हाई मिल चुका है। जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो था 17,800 का दोस्तों। 17,800 से हमने फिर से एक लोअर हाई बना के नीचे में आ रहे थे। अब हमारा लोअर हाई चेंज हो चुका है और वो हो चुका है 17,200 का दोस्तों। और 17,200 से कंटिन्यूअसली हम डाउन ट्रेंड जा रहे हैं। अब देखने वाली चीज ये है दोस्तों कि आप कंटिन्यूअसली टाइम फ्रेम में जो डेली टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई ही चल रहे हो। ओके, मगर अब ये जो कंजेशन जोन है, ये तीसरी बार ऐसा जोन है कि यहाँ पे फिर से निफ्टी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पिछले हफ्ते में देखिए और इस हफ्ते में सेम टू सेम लेवल पे 3 दफा निफ्टी सपोर्ट लेके घूम चुका है। तो अब इम्पोर्टेंट ये चीज है दोस्तों कि ये क्यों घूम रहा है, वो आपको समझना यहाँ से है कि ये जो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है उसमें आपका प्राइस एक्शन क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन दोस्तों आपका बुलिश ही है, वहां पे बेरिश नहीं है। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में है, वो आपका टाइम फ्रेम जो डेली का उसमें लोअर लो लोअर हाई चल रहा है। यानी कि डेली टाइम फ्रेम में ही हमारा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में है, मगर जो मीडियम टर्म वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अब ये जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था दोस्तों कि ये जो आपका लेवल है, ये जब लेवल 17,800 750 के नीचे आपका क्लोज हो जाएगा निफ्टी, 16,800 800 750 के नीचे क्लोज हो जाएगा, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में भी आपका प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। और आप फिर से जो डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में थे, तो मीडियम टर्म में भी आप डाउन ट्रेंड में चले जाओगे। यानी कि
आने वाले 3 से 6 महीने तक आपका कंसोलिडेशन से डाउन ट्रेंड चल सकता है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि निफ्टी में अपसाइड की जो गुंजाइश है वो शॉर्ट टर्म तो खारिज ही है, मगर मीडियम टर्म नेक्स्ट आने वाले 6 महीने के लिए भी, 3 से 6 महीने के लिए भी डाउन ही हो जाएगी, अप ट्रेंड रहेगा ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि ये सपोर्ट की तरह अभी वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक बाउंस आ सकता है दोस्तों, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, मगर ऐसा क्या है कि हर दफा यहाँ पे जब जब कभी भी आप देख पा रहे होगे कि पिछली दफा जो हमारा ये लोअर हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया था, तो सेम लेवल से फिर से उसने सपोर्ट बनाया था, तो अब सेम लेवल पे नीचे भी आ रहा है, तो ये ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों। मगर जब कभी भी ये ब्रेक हो जाएगा, ओके, वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि आप मान के चलिए कि फिर आपका जो टारगेट रहेगा वो है 15,800 का दोस्तों। 15,800, 850, 800 का और 15,200 का, ये आपका टारगेट रहेगा। तो फिर इसीलिए यहाँ पे एक रुकावट बन रही है, मगर जैसे ही अगले वीक में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है 16,850 का ये जो लेवल है, उसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, ओके दोस्तों, तो फिर आपका डायरेक्टली जो टारगेट बनेगा वो 16,350 का बनेगा दोस्तों। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, और आपको स्टॉप लॉस डालना है 17,200 का। बहुत ही मामूली का स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, और आपको उससे भी छोटा रखना है, प्राइस एक्शन के मुताबिक नहीं रखना है, और उससे भी छोटा रखना है। तो जब कभी भी 16,800 के नीचे क्लोज दे देता है डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर आप 1700 का स्टॉप लॉस डाल के चल सकते हो। आपका नीचे में टारगेट मिलेगा 16,350 का। और फिर और फिर क्या होगा कि उसके नीचे भी क्लोज हो जाने के बाद 16,000 के नीचे, 350 के नीचे भी क्लोज हो जाने के बाद आपको 16,050 तक का भी टारगेट दिखाई दे सकता है। उसका रीजन एक ही है दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि भी यहाँ पे भी आप देखिए कि 16,450 से 16,350 के बीच में डेली टाइम फ्रेम में गैप छूटी हुई है। और दूसरी जगह आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब हम अप साइड जा रहे थे, तो 16,150 से 16,050 तक भी गैप छूटी हुई है। तो ये जो दो लेवल है उसको फिर से निफ्टी अचीव करने के लिए नीचे जा सकती है दोस्तों। तो यही लेवल आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब कभी भी ये ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉप लॉस 1700 का और प्राइस एक्शन के मुताबिक 17,200 का रखना है। और फिर आपको नीचे में 16,350 और 16,050 तक के नेक्स्ट वीक में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मगर आप ये चैनल भी फॉलो करना है दोस्तों, कि आपको ये जो पैरेलली चैनल कंटिन्यूअसली हम डाउन जा रहे हैं, तो ये जो पैरेलल चैनल भी चल रहा है, हमने आपको बताया था, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ये चैनल। तो फिर क्या होगा, ये चैनल अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम में आ रहे हैं तो 16,750 तक नीचे में आ सकते हैं दोस्तों। वहां से एक बाउंस भी आ सकता है एज पर चैनल। ये जो पैरेलल चैनल चल रहा है, एज पर आपका थोड़ा बहुत बाउंस भी दिखाई दे सकता है। फिर बाउंस आएगा तो फिर नीचे में जाएगा, तो ये नीचे जा सकता है। तो तुरंत नीचे में नहीं जाने की ये पैरेलल चैनल में भी हमें गुंजाइश दिख रही है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी, हमने आपको वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक बताया कि यहाँ पे तुरंत का तुरंत ये जो बाउंस मिला, और यहाँ पे ये जो चैनल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप फ्री फॉल मान के चलिए, निफ्टी में फ्री फॉल ही चलेगा दोस्तों। कहीं पे भी ऐसे ही बाउंस की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। प्राइस एक्शन भी क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े लोअर लो लोअर हाई मिलेंगे हमको दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे जो मिल रहे हैं ऐसा हमें नहीं मिलेगा। तो ये जब चैनल भी टूट जाएगी, तब नहीं टूट रही तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस आएगा, फिर से नीचे जाएंगे। मगर वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा दिखा रहा है कि हम सपोर्ट के आसपास खड़े हैं, हमारा जो हायर लो है उसके आसपास हम खड़े हैं। ये जो ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या है दोस्तों, नीचे ही जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक तीन टाइम से हम सपोर्ट भी ले रहे हैं। तो ये जो है, तो आपको ये देखना है दोस्तों कि उसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए 16,800 के नीचे। तो फिर आपको 16,350 और 16,050 का टारगेट रखना है। और आपको 16,900 का पुट, जो अप्रैल की फर्स्ट वीक का है, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसकी जो एक्सपायरी है 6 अप्रैल का, उसका आपको पुट लेके चलना है दोस्तों, ओके।
अब क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम ने हमने आपको समझाया कि ये जो हम लोअर हायर लो के आसपास खड़े हैं, जो हमारा प्रीवियस हायर लो है उसके आसपास खड़े हैं, तो 16,800 के नीचे हमारा क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको वीकली टाइम फ्रेम में 15,800 और 15,200 तक के टारगेट दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड ही है दोस्तों, मगर 16,800 के नीचे क्लोज होते ही मीडियम टर्म में वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड हो जाएगा और हम बहुत ही ज्यादा बेयरिश मोड में चले जाएंगे निफ्टी में दोस्तों। स्टॉक्स पे तो उसकी असर ज्यादा होगी ही होगी, मगर अभी तक क्या है कि हम शॉर्ट टर्म में बेयरिश चल रहे हैं, मीडियम टर्म में भी बेयरिश चलेंगे डाउन ट्रेंड में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाले वक्त में आपको 3 से 6 महीने में दिखाई दे सकती है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को आपको इस वीक आने वाले वीक में वॉच करके ही चलना है। और ये ब्रेक हो जाता है तो 16,800 का आप अप्रैल एंड का पुट खरीद के चल सकते हो, आपको 15,800 और 15,200 तक के आने वाले 2-3 महीने में टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी हम कंटिन्यूअसली वीक कैंडल ही बना रहे, अभी तक हम मंथ के एंड तक पहुंचे, एंड हमें मिला नहीं है, मगर प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन तो दोस्तों अप ट्रेंड में ही है मंथली टाइम फ्रेम में, मगर एक चीज यही ध्यान में रखनी है कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में तो चल रहा है, मगर जो हमारी 4 मंथ से कैंडल आ रही है बहुत बहुत ही बेरिश आ रही है दोस्तों, कहीं पे भी बाउंस की गुंजाइश नहीं दिखा रही है। ऐसी कंटिन्यूअसली 4 मंथ की रेड कैंडल आप देखोगे, तो प्रीवियस कोरोना टाइम में भी 3 ही कैंडल रेड थी, यहाँ पे भी देखोगे तो 3 ही कैंडल रेड है। तो आपको ऐसी 4 कंटिन्यूअसली रेड कैंडल ढूंढने के लिए बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन आपको यहाँ पे भी नहीं दिखा रहे दे रहा, 2008-9 में भी ऐसी कंटिन्यूअसली नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेरिश शाइन मंथली टाइम फ्रेम में एज ऑफ नाउ भी दिखाई दे रहा है। तो ये था निफ्टी का व्यू हमारा दोस्तों, कि भी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता आपको कॉशियस रहना है, कुछ भी हो सकता है कि पलट भी सकता है यहाँ से निफ्टी शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मीडियम टर्म में हम सपोर्ट पे खड़े हैं, तो बाउंस भी आ सकता है। और प्राइस एक्शन यहाँ पे 17,200 के ऊपर क्लोज हो जाने के बाद ही हमारा चेंज होगा, तब तक चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चैनल के तहत ही हम अभी तक चल रहे हैं दोस्तों। ये था निफ्टी का व्यू कि हम डाउन साइड में बेरिश ही है, हमें हायर लो लोअर हाई हमें चेंज हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देखिएगा दोस्तों, तो प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, हम कंटिन्यूअसली लोअर हाई और लोअर लो टाइम फ्रेम में ही चल रहे हैं। और इस वीक में प्रीवियस वीक में हमने आपको समझाया था कि हमें कंटिन्यूअसली एक बाउंस मिलने वाला था, उसका एक ही रीजन था कि हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम में मिला था, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में मिला था, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मिला था। ओके, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा था कि बाउंस आ सकता है, और बाउंस मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, तो प्रीवियस जो हमारा ये जो गैप छूटी हुई थी 41,000 तक, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे आ सकता है वहां तक, और वहां तक नहीं आ सकता, तो फिर क्या करना था आपको कि जहां से एक रिवर्स मिल जाता है तुरंत, तो तुरंत आपको बेच के चलना है, तो फिर आपको नीचे में टारगेट मिलेंगे। मगर ऐसा 2 ही कैंडल का आपको मिला है अभी तक, मगर एक चीज चेंज हो चुकी है कि हमारा जो लोअर हाई है वो बैंक निफ्टी में भी चेंज हो चुका है, और वो जाके अब हमारा लोअर हाई है दोस्तों, वो है 40,250 का। प्रीवियस जो था वो 41,700 का था, 41,700 का, अब 40,250 का हमें लोअर हाई मिल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी है कि आपको 40,250 का स्टॉप लॉस डाल के निफ्टी में कहीं पे भी छोटा बहुत बाउंस मिलता है तो आपको बेच के चलना है। ओके, 40,000 के आसपास मिलता है तो आपको बेच के ही चलना है। नीचे में आपको टारगेट रखना है 38,500 का दोस्तों, और उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद 37,500 का आपको टारगेट रखना है दोस्तों। ये दो लेवल्स हमने आपको क्यों बताया वो भी आप देख लीजिए दोस्तों, कि हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, ओके, और प्रीवियस जो हम कंटिन्यूअसली डाउन आ रहे हैं,
ओके, तो प्रीवियस हमारा हायर लो था वो भी यही लेवल था। ओके, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि हायर लो भी यही था और हमारा जो रिसेंटली जो लोअर लो बना है वो भी यहाँ पे है। तो बाउंस मिलता है कहीं पे भी तो आप बेच के चल सकते हो। 40,250 का स्टॉप लॉस रखना है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में ही एज पर प्राइस एक्शन 40,250 का हमारा स्टॉप लॉस है। 40,200 का या 40,000 का आप पुट खरीद के चल सकते हो फॉर अप्रैल फर्स्ट वीक का दोस्तों। आपको पुट खरीदना है और नीचे में 38,500 और दूसरा जो हमारा ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो हमारा लोअर लो का लेवल था प्रीवियस सपोर्ट वो 37,500 का, वहां तक हम डेली टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ऊपर से हमारा जो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रहा है वो तो अभी तक रिजेक्शन नहीं ही मिला है दोस्तों, ये कंटिन्यूअसली अभी तक वही लेवल चल रहा है दोस्तों। ओके, तो ये जब तक ऊपर में ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और प्राइस एक्शन चेंज नहीं होता है तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आपको बेच के ही अपसाइड में लेके चलना है। ये था डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का व्यू क्या निकल के आ रहा है। कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें दिखाई दे रही है नहीं अभी। ये जो वीक में कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें वीकली टाइम फ्रेम में मिली है ये हमें डोजी की तरह दिख रही है। ओके, ऑलमोस्ट ये जो पैटर्न निकल के आ रही है डेली वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, ये है डोजी दोस्तों। तो डोजी ये की उसका मीनिंग रहता है अनडिसाइसिव। बुल्स ने भी ट्राई किया पूरे हफ्ते में ऊपर ले जाने के लिए और बियर्स ने भी ट्राई किया पूरे हफ्ते नीचे लाने के लिए, मगर बुल्स ना जीते ना बियर्स जीते। यहाँ पे बीच में ये सेंट्रलाइज जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे ही खत्म हो गया। तो ये डोजी इंडिकेशन दे रहा है बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में। मगर वीकली टाइम फ्रेम में क्या है कि हम प्राइस एक्शन में बुलिश है निफ्टी की तरह, हमारा सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है कि हमारा शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम में ही हम डाउन ट्रेंड में, वीकली टाइम फ्रेम में मीडियम टर्म में हम डाउन ट्रेंड में नहीं है। प्राइस एक्शन हमारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहा है। जब कभी की भी 37,500 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, हमारा प्रीवियस जो हायर लो था उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, तब हमारा प्राइस एक्शन मीडियम टर्म में चेंज हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में हम बहुत ही अभी दूर है, 2000 पॉइंट की दूरी पे है प्राइस एक्शन चेंज करने के लिए मीडियम टर्म वीकली टाइम फ्रेम में, मगर निफ्टी में बहुत ही करीब खड़े हैं। और डोजी मिलती है, हम कंटिन्यूसली डाउन आ रहे हैं और डोजी मिल रही है। और इस वीक में आने वाले वीक में हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी मिल जाती है दोस्तों। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है और उसका क्लोजिंग भी तकरीबन 40,600 के ऊपर हो जाता है। तो हमें पॉसिबल है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी मिल सकती है दोस्तों। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आ रहा है, डोजी मिल रही है और एक ग्रीन कैंडल मिल जाए 40,600 के आसपास क्लोजिंग हो जाए नेक्स्ट आने वाले हफ्ते की। तो फिर क्या होगा कि मॉर्निंग स्टार मिल जाएगा 40,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग, यानी कि प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो हमें लोअर लोअर हाई मिला है वो भी चेंज हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो चांसेस है कि फिर हम फिर से रिबाउंड के लिए भी देख सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो। रेड कैंडल मिलती है दोस्तों तो कुछ बात ही नहीं है, डोजी अनडिसाइडेड है, नेक्स्ट वीक में हमें पता चलेगा। ये था वीकली टाइम फ्रेम में हमारा व्यू दोस्तों। और मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि अब तक क्या निकल के आ रहा है। तो अब तक भी कैंडल कंटिन्यूसली डाउन ही मिल रही है। कंटिन्यूसली 4 मंथ से हमें बैंक निफ्टी में भी डाउन ट्रेंड में डाउन ही कैंडल मिल रही है, मगर हम मंथली टाइम फ्रेम में बड़ी टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। मगर क्या है कि बैंक निफ्टी में आपको क्या है कि दोस्तों जैसे बाउंस नहीं मिलता तो फिर आपका सपोर्ट लेवल यहीं पे बनेगा 37,500। तो ऐसे ही दोस्तों हम डेली हमारे क्लाइंट्स को निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पूछ के ट्रेड भी देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं, बताते भी है उनको कि ट्रेड कैसे लेते हैं, क्यों लिया है हमने, कौन सी कैंडल्स के पैटर्न पे हमने गौर फरमाया है। वो सीखते भी है, चार्ट सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं, स्टॉक ब्रेकआउट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में। और जब कभी भी हम फ्री होते हैं टेलीग्राम में हम हमारी पोस्ट भी डाल देते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की भी हमारी लिंक डाल दी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग।